हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में से रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक बार चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई आर सिटेड इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। Only four people sit between B and I. B sit at one of the extreme end of the line. G sit second to the right of I. E sit third to the left of H. H is not an immediate neighbor of G. D and F are immediate neighbor. Neither D nor F is an immediate neighbor of H. D does not sit at any of the extreme end of the line. ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 8 लोग हैं, बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये टोटल 8 हो गए। अगर आप इनको काउंट करो तो 8 लोग एक लाइन में बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन में, जो फेस है इनका नॉर्थ की साइड है। ठीक है, अभी हम वन बाय वन चलेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। यहाँ पे मैंने ये स्टेप लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5, तो वैसे ही हम एक एक लाइन से चलेंगे। तो फर्स्ट लाइन क्या है, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन बी एंड आई। तो बी एंड आई के बीच में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं। तो या तो बी लेफ्ट में हो सकता है, जैसे बी में ये मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बैठा दिया, बी और आई बीच में बैठा दिया, 1 2 3 4 लोग। या तो बी लेफ्ट में और आई राइट में होके, या फिर आई लेफ्ट में होगा, बी राइट में होगा। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, तो दोनों हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड लाइन में क्या बोल रहा है, बी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो बी है वो लाइन के एक्सट्रीम एंड में बैठा, मतलब टोटल 8 लोग हैं। तो या तो बी लेफ्ट में बैठा या बी राइट में बैठा। अगर वो बी लेफ्ट में बैठा तो उसके राइट में कितने 7 लोग बैठे हैं। अगर वो राइट में बैठा तो उसके लेफ्ट में 7 लोग बैठे हैं। तो हम यहाँ पे 7 लोग बैठा देते हैं। बी को हम यहाँ पे पहले लेफ्ट में बैठाते हैं और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 छोड़ के आई तो ऑलरेडी है ही, और 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लोग हमने इसके राइट में बैठा दिए। और सेम दूसरे कंडीशन में कर दिया, अगर बी बैठा है राइट में तो उसके लेफ्ट में 7 लोग, इंक्लूडिंग आई जो है 5th पोजीशन पे, वो तो है ही। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में ये बोल रहे हैं, जी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई। जो जी है वो आई के राइट में बैठा है दूसरे नंबर पे। तो हम यहाँ पे थर्ड लाइन में ये बैठा देते हैं। आई तो हमारे पास है ही, दोनों एक साथ चलेंगे दोस्तों। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, दोनों एक साथ चलेंगे। यहाँ पे आई का सेकंड टू राइट बैठा है आई के, तो ये फर्स्ट पोजीशन होगी, ये सेकंड होगी। जी एक तो हमने यहाँ पे बैठा दिया, या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अभी ये थर्ड पॉइंट तक क्लियर है। इन दोनों में से एक सही है, मतलब दोनों तो सही नहीं होंगे, एक सही है, उसको हमें देखना है। इन दोनों में से थर्ड पॉइंट में से दोनों जो हमने सीरीज में बैठाए, इनमें से सही कौन सा है। अभी तक अपने आप में दोनों सही है, लेकिन अभी जो फर्दर पॉइंट्स है उनसे ये क्लियर हो जाएगा इन दोनों में से कौन सा सही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। जो एच है उसके तीसरे नंबर पे बैठी है लेफ्ट में ई। तो हम यहाँ पे ई को बिठा देते हैं एच यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे हमने थर्ड बैठा दिया इसको। और नेक्स्ट पॉइंट क्या, जी सिट्स एच इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो जी और एच आपस में एक दूसरे के पास में नहीं बैठे। तो यहाँ पे मैं 5th पॉइंट में जी क्रॉस कर देता हूँ एच के साथ, कि एच के साथ नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट के डी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर्स। तो डी और एफ को मैं यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में एक साथ बैठा देता हूँ। या तो डी लेफ्ट में होगा, एफ होगा, जहाँ एफ लेफ्ट में और डी राइट में होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन है। 6 नंबर पॉइंट देखिए जो मैंने इधर कर रखा है, लिख रखा है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, नेदर डी नॉर एफ इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। तो यहाँ पे फिर से एच का डी और एफ भी नहीं है। पहले एच का क्या था, जी नहीं था, अभी डी और एफ और ऐड हो गए। तो जो डी और एफ है वो एच के आसपास में नहीं बैठे। तो यहाँ पे मैं 7th नंबर पॉइंट में एच क्रॉस कर देता हूँ डी और एफ, या फिर एच एफ और डी।
क्यों दोनों क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जो डी और एफ है दोनों साथ साथ बैठे हैं। तो अगर एच क्रॉस डी होगा तो डी के साथ एफ होगा साथ में। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, डी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। जो डी है वो लाइन के किसी भी एंड पे नहीं बैठा। जो 8 लोग हैं तो मतलब या तो 7th पोजीशन पे होगा या 6th पे होगा या सेकंड 3rd 4th 5th पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन 1st पोजीशन और 8th पोजीशन पे नहीं है वो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये डी को बैठा दिया बीच में। ठीक है दोस्तों, 8 पॉइंट तक क्लियर हो गया। अभी हमें यहाँ पे क्या करते हैं, इन्होंने एच का बोला, 2 बार बोल दिया एच के बारे में कि एच जी के साथ नहीं बैठेगा, डी के साथ नहीं बैठेगा, एफ के साथ नहीं बैठेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एच क्रॉस किस किस के साथ नहीं बैठेगा, डी के साथ, जी के साथ, डी के साथ, एफ के साथ और ई के साथ। ई कहाँ से आया, 4th नंबर पॉइंट से, क्योंकि जो एच है, एच और ई के बीच में ऑलरेडी 2 लोग हैं, तो ये भी एच मतलब इनके साथ नहीं हुआ। ठीक है, तो बचे कितने, टोटल 8 ही हैं, तो 4 तो ये निकल के बचे कितने, 3। कौन से, बी सी और आई। तो एच इन तीनों के साथ बैठ सकता है, किसके साथ, बी सी और आई के साथ। ठीक है दोस्तों, अभी हमें जो 4th नंबर पॉइंट है हमारा, ई और एच के बीच में 2 लोग हैं, इनको हमें ये 3rd नंबर पॉइंट में घुसाना है। तो चलिए घुसाते हैं। यहाँ पे मैंने 10th नंबर पॉइंट में इनको ई को घुसाया। तो पहले वाले पॉइंट में घुसाते हैं, तो पहले वाले में हम यहाँ पे बी ई 2 छोड़ के एच आई 1 छोड़ के जी, इसको हम सिर्फ एक ही जगह पे घुसा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको कहीं दूसरी जगह घुसाएंगे तो ये जो एच है वो जी के बगल में चला जाएगा। ये यहाँ पे 3rd नंबर पॉइंट में एच यहाँ पे आ जाएगा, जो कि एच तो जी के साथ में नहीं बैठा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ओनली एक ही पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हम ई को यहाँ पे लगा दें और एच को यहाँ पे लगा दें, बीच में 2 लोग हो जाएंगे जैसे कि इन्होंने बोला गया है, और जो एच है वो जी से दूर भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक हमने यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट में ये लिख लिया, बी ई 2 छोड़ के एच आई 1 छोड़ के जी। ठीक है, और दूसरा अभी इसमें घुसाते हैं इसको। इसमें अगर हम यहाँ पे ई को यहाँ पे 1st नंबर पे ले लेते हैं तो जो एच है वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो जी के साथ आ जाएगा, जी के साथ तो बैठा नहीं है। और अगर हम यहाँ पे 2nd पे लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है, एच जी के ऊपर आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और ओनली इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम यहाँ पे ई को यहाँ पे आई और जी के बीच में बिठाए तो एच आ जाएगा यहाँ पे बी के बगल में। तो वही हमने किया, यहाँ पे 10th नंबर पॉइंट में 2 छोड़ दिए, आई और ई को यहाँ पे बिठा दिया, जी तो था ही, 1 छोड़ के यहाँ पे एच आ गया, बी आ गया। अब ये जो 2 आ गई हमारे पास, अभी इनमें देखिए, इनमें हम यहाँ पे हमारे पास एक जो पॉइंट है, कौन सा, 6 नंबर पॉइंट है, उसमें क्या बोला गया है, डी और एफ दोनों एक साथ हैं। तो मतलब 2 ब्लैंक स्पेस चाहिए डी और एफ को डालने के लिए। तो 2 ब्लैंक स्पेस दोनों में है, एक तो इसमें यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है डी और एफ को लगाने के लिए। लेकिन जो एच है वो डी ना तो डी के बगल में ना एफ के बगल में, तो हम डी एफ को यहाँ पे नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे तो एच है, एच के बगल में ना तो डी आएगा ना तो एफ आएगा। तो कौन सा बचता, ओनली ये, हम यहाँ पे डी और एफ को यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि वो जी से एच से दूर है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला हमारा फाइनली सही हुआ। तो चलिए इसमें हम डी और एफ को लगा देते हैं। अभी डी के बारे में इन्होंने एक चीज़ और बोला था कि जो डी है वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं है, तो डी और एफ तो दोनों एक साथ आना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, एफ को पहले लगा देंगे, डी को 2nd नंबर पे लगा देंगे, आई ई जी वैसे ही रख लेंगे, जो बचता है कौन सा, सी बचा, सी को हम यहाँ पे बैठा देंगे, एच और बी ये हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आप चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो, मैं वीडियो बना के लिंक शेयर कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।